तो परमेश्वर ज़्यादा टाइम आपको पृथ्वी पर रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि आपसे परमेश्वर को फ़ायदा मिल रहा है। आप ज़्यादा रूहें बचा रहे हैं, तो आप ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, जहाँ आप ज़्यादा टेस्ट मनी दे रहे हैं, परमेश्वर के लिए आप आदर का कारण बन रहे हैं, अनादर का नहीं। अच्छे इंसान की हमेशा ज़रूरत होती है। आप आत्मिक हैं, पवित्र हैं, शुद्धता में हैं, वफादारी में, तो परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। जब परमेश्वर को आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो आप डायरेक्ट चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर। ठीक है, जब परमेश्वर की ज़रूरत ख़त्म होगी, मतलब आप परमेश्वर के लायक नहीं रहे, तो परमेश्वर आपको लंबी उम्र क्यों देगा? ठीक है, फिर जब आपका टाइम आ गया, ठीक है, शरीर ने आपका साथ छोड़ दिया, तो चले जाएंगे। तो जे आप वफादार हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, ईमानदार हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले लोग हैं, तो प्रभु आपसे लंबे समय तक अपनी महिमा प्रकट करवाएगा। आप परमेश्वर के लिए आदर का कारण है, तो प्रभु लंबे समय तक आपको इस पृथ्वी पर रखेगा, तो अपनी महिमा लेगा। हालेलुया। तो जे आप चाहते हैं कि मैं लंबे समय तक जीऊं, तो फिर आपको वचन को फॉलो करना होगा, वचन के अनुसार हर पल जीना होगा। इसलिए वचन में लिखा कि जे तू मेरे हुक्मों की पालना करेगा, तो मैं पृथ्वी पर तेरे उम्र के जो वरे हैं मैं उसको लंबा करूंगा। तो ऐसा भी लिखा हुआ है, जे तुम माँ पे का बहुत बड़ा रोल लिखा है। जब 10 आज्ञा पढ़ते हैं तो लिखा है, जे माँ पे का तुम आदर करोगे, तो तब भी मैं तेरी उम्र को लंबा करूंगा। बहुत सारे रीज़न है, ये तुम पृथ्वी पर ज़्यादा लंबा जीना चाहते हो, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको करने होंगे, आप ज़्यादा लंबा जी सकेंगे। तो जी आपके अंदर ये डाउट है, तो इस डाउट को ख़त्म कर दो, आज से निकाल दो इस चीज़ को दिमाग से कि जितना टाइम प्रभु ने दिया उससे ज़्यादा हम जी नहीं सकते। शायद हम लिखा के इतना आए हैं कि शायद हमारी लिखत हो चुकी है, सारा कुछ प्रभु यीशु ने क्रूस पर ख़त्म कर दिया था। अब उसके हाथ में है सब कुछ, वो चाहता है, उसकी इच्छा आप देखना चाहें तो उसकी इच्छा यही है कि आप ज़्यादा लंबा जिए। उसकी इच्छा ये नहीं है कि आप जल्दी मर जाएं। परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है कि आप जल्दी बीमारियों में चले जाएं, पाप में चले जाएं, तो आप जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चल जाएं। परमेश्वर के आप काम के हैं, तो प्रभु आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक इस दुनिया में रखेगा। आप बहुत कुछ देख कर जाएंगे, अपने पोते दोते पोतियों को, गाँव बच्चे भी आप देख के जा सकते हैं इस दुनिया में। ऐसी खुशियाँ आप देख के जा सकते हैं। कितने अपने परिवार के मेंबरों की गाँव मैरिज लाइफ करके उनकी मैरिज देख कर आप जा सकते हैं। कितनी गुड न्यूज़, कितनी टेस्टमनी आप दे के जा सकते हैं, कितने रूहों को आप अपनी गवाही दे के जा सकते हैं। आप 100 साल से भी ऊपर जी के जा सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में अच्छे काम करोगे। तो लिखा, अपने माँ पे का आदर कर, एक सबसे बड़ा प्रभु आपको अति फल दे रहा है। जो अपने माँ पे का आदर करेगा, तो परमेश्वर कहता है मैं उसकी उम्र को क्या करूँगा, लंबा करूँगा, मैं उसके लंबा जीने का अधिकार दूंगा। तो आज बहुत सारे लोग अपने माँ पे का आदर नहीं करते, अपने माँ पे को पूछते नहीं है। जिस माँ पे ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, स्टैंड किया, आज लोग माँ पे को पूछते नहीं है। तो अपने माँ पे को पैसा देना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते, खाना पीना उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। तो अपने माँ पे को जब आप पूछेंगे नहीं, तो आप वचन के खिलाफ है, तो आप पृथ्वी पर इतना लंबा जी नहीं पाएंगे। क्योंकि जे आप अपने माँ पे के साथ वफादार नहीं है, तो उस स्वर्गीय परमेश्वर के साथ आप वफादार कैसे हो सकते हैं? इसलिए हर बंदे को अपने माँ पे का आदर करना है। वो कैसे भी हैं, वो बुरे हैं, वो सही हैं, गलत हैं, वो आपके खिलाफ हैं, आपको बोलते हैं, आपको बुरा कहते हैं या चंगा कहते हैं, वो मैटर नहीं करता। आपका काम है उनकी सेवा करना, आपका काम है उनका ध्यान रखना, आपका काम है। वचन कहता, जो अपने माँ पे का आदर करेगा, जो अपने माँ पे की सेवा करेगा, मैं उसके जीवन को इस पृथ्वी पर क्या करूँगा, लंबा करूँगा। कभी कभी बहुत सारे विचार आपके माँ पे आपके जब बड़े हो जाते हैं, तो हो सकता आपके विचार आपके माँ पे से मिलते ना हो सकता आपके डैडी के विचार अलग हों, आपकी मम्मी के विचार अलग हों, हो सकता आपके विचार आज की दुनिया के हिसाब से बदल गए हों।
पर फिर भी वो आपके माँ पे हैं। वचन के अनुसार आपने उनका आदर करना है, वचन के अनुसार आपने उनकी सेवा करनी है। फिर आप बाइबल के अनुसार आपको इस पृथ्वी पर परमेश्वर लंबी उम्र की आशीष देगा। जे आप अपने माँ पे को पूछेंगे नहीं, तो इस बात को याद रखना कि जे आप अपने माँ पे को नहीं पूछेंगे तो एक दिन आप भी, माँ आपका भी बच्चा है, आपकी भी बेटी है, एक दिन आप भी माँ पे बनेंगे, आप भी बुजुर्ग होंगे। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, सेम आपके साथ भी वैसा ही होगा। जे आप अपने बच्चों, अपने माँ को रोटी नहीं देंगे, अपने बाप को रोटी नहीं देंगे, अपने माँ पे को, अपने अपने माँ-प्यो को, अपने माँ पे को पूछेंगे नहीं, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, तो जब आप बुजुर्ग होंगे तो आपकी भी आपके बच्चे केयर नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। इसीलिए बाइबल आपकी चिंता करती है, खुदा आपकी चिंता करती है। प्रभु बाइबल वचन आपको लंबी उम्र की आशीष दे रहा है। परमेश्वर की चाहत ही है कि आप लंबी उम्र, वही सेम चीज़ हो गई। जब आप अपने माँ पे का आदर करेंगे पृथ्वी पर, तब भी जाकर आप क्या करेंगे, पृथ्वी पर आप लंबी उम्र जिएंगे। जे आप अपने सिखाने वाले अगुए का, वो भी एक आत्मा में आपका फादर है, जे आप उसकी भी कदर करेंगे, इज्जत करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तब भी परमेश्वर आपकी इज्जत, आपकी उम्र को पृथ्वी पर लंबा करेगा। फिर उसके बाद माँ पे से, आत्मिक पिता से सबसे बड़ा वो ईश्वर बाप आपका परमेश्वर, जे आप उस ईश्वर का आदर करेंगे स्वर्ग में जो विराजमान है, तो परमेश्वर आपकी पृथ्वी में लंबी उम्र, कितनी बड़ी लंबी उम्र करेगा, तो कितनी ब्लेस होगी। ठीक है, आप तंदुरुस्ती में होंगे, 70 साल के भी होंगे तब भी आप तंदुरुस्ती में होंगे, टेस्टमनी के साथ होंगे, गुड न्यूज़ के साथ होंगे, तो बिना कष्ट के आप ये उम्र को भोग कर आप जाएंगे।